नमस्कार, मैं राहुल यादव और स्वागत है आपका बुद्धा इंस्पायर्ड पर। हमारी सरकार, कार्यपालिका और न्यायपालिका लगता है कि कुंभकर्णी नींद सोती है। कुंभकर्ण तो शायद 6 महीने में उठ जाता था, लेकिन कार्यपालिका और न्यायपालिकाएं शायद बहुत लंबी नींद सोती हैं। दरअसल ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आपको याद होगा सीजेआई गवई पर एक जूता उछाला गया था और जूता उछाले जाने का मामला पूरे देश में वायरल हो गया था। आरोपी राकेश किशोर के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन होने लगे थे, लेकिन उसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी, ना उसकी गिरफ्तारी हुई थी। खुद सीजेआई गवई ने उसे माफ कर दिया था। उन्होंने बयान दिया था कि हमें इन घटनाओं से फर्क नहीं पड़ता और इसके बाद कोर्ट का 1 मिनट भी जाया किए बगैर अगले केस की सुनवाई करने में व्यस्त हो गए। और साथ में जो कोर्ट रूम में दूसरे वकील और जज मौजूद थे, उनको भी यही सलाह दी कि इनके पीछे अपना वक्त बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। उस समय उनकी काफी ज्यादा तारीफ हुई, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों ने उनकी आलोचना भी की, क्योंकि ऐसे कृत्य इन लोगों को बढ़ावा देते हैं और ऐसी घटनाएं भविष्य में फिर से रिपीट हो सकती है, दोहराई जा सकती है। और इसी के लिए 2 वकीलों ने अर्जी डाली थी अटॉर्नी जनरल आर वेंकटेश मणि के पास। दरअसल उस घटना को काफी ज्यादा समय हो चुका है। आप जानते हैं कि लगभग 10 दिन बीत चुके हैं जब सीजेआई के ऊपर जूता उछाला गया था। उस वक्त जब सीनियर एडवोकेट बार एसोसिएशन के विकास सिंह और दूसरे व्यक्ति सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, इन दोनों ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटेश मणि के पास अर्जी डाली थी कि आप इन घटनाओं के ऊपर कोई सलाह मशविरा करें, कोई इस पर कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा रिपीट ना हो सके, संविधान का मजाक ना बन सके। दरअसल अटॉर्नी जनरल का जो काम होता है, पहले आपको वो समझ लेना चाहिए। अटॉर्नी जनरल जो है सरकार का और राष्ट्रपति का सलाहकार होता है। उन्हीं से सलाह ली जाती है और उसके बाद ही तमाम प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जाती है। और इसीलिए राकेश किशोर का केस भी अटॉर्नी जनरल के पास भेजा गया था कि आप सलाह लीजिए, आप बताइए कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। 10 दिन तक खामोशी छाई रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई बयान नहीं आया, कोई उत्तर नहीं आया। लेकिन आज अचानक से उनका जवाब आता है और इसमें वो कहते हैं कि इसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा दोहराई ना जा सके। और अचानक से उनका फैसला आ जाता है। अब इसके ऊपर तमाम सवालात उठने लगे। सवाल ये कि जब पूरी मीडिया ने राकेश किशोर को एक हीरो बना दिया, पूरी मीडिया में उसे लोकप्रिय बना दिया, बार बार उसके इंटरव्यू होने लगे और उसको एक सनातन का रक्षक बनाकर पेश कर दिया गया, बार बार वो अपने इंटरव्यूज में कहता रहा कि भगवान ने मुझे ये सब करने के लिए कहा है, मैं दोषी नहीं हूं, भगवान मेरे सपने में आए, उन्होंने जैसा कहा मैंने वैसा कर दिया। वो तो अच्छा हुआ भगवान ने किसी का मर्डर करने के लिए नहीं कहा, वरना तो शायद ये तंत्र उसे मर्डर के जुर्म में भी बचाने की कोशिश में लग जाता। लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई हुई नहीं। लोगों को लगा कि शायद ये मामला है, रफा दफा हो जाएगा, उसको बचा लिया जाएगा। इसके अलावा भी देश में बहुत सारे मुद्दे चल रहे थे। आईपीएस पूरन कुमार की सुसाइड का मामला सामने आ गया था, तो इन्हीं मामलों के नीचे इस मामले को दबा दिया गया था। और दरअसल ये मामला सिर्फ सीजेआई गवई पर नहीं था। ये हमला, जो जूते का हमला था, ये सिर्फ सीजेआई पर नहीं था, बल्कि संविधान पर हमला था, बाबा साहेब के विचारों पर हमला था और उन तमाम बहुजन समाज पर हमला था जो कि न्याय की उम्मीद करता है सुप्रीम कोर्ट से। कुछ लोग सीजेआई गवई की इस बात पर आलोचना शुरू कर देते हैं। एक तरफ उनकी तारीफ हो रही थी कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए माफ कर दिया, लेकिन वहीं एक सिक्के के जिस तरह से 2 पहलू होते हैं, तो दूसरा पहलू यह था कि बहुत सारे लोग सीजेआई गवई से खफा हो गए, उनकी आलोचना करने लगे और आलोचना ये कह के कर रहे हैं कि इन लोगों को माफ करने से दरअसल आप ऐसे अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं, इनकी हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाएगी। जरा सोचिए, एक सीजेआई पर जूता उछाला गया, जो गांव में बैठा हुआ कोई स्वर्ण या फिर मनुवादी सोच का व्यक्ति है, उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में, उसके मानसिक स्थिति में तो यही चलेगा कि जब सीजेआई गवई के ऊपर जूता उछाला जा सकता है, तो जो उस गांव में एक दलित, एक पीड़ित, एक बहुजन रह रहा है, तो उसके पीछे अगर वो कोई अपराध करने लग गया तो क्या उसके हौसले बुलंद नहीं होंगे? क्या उसे हिम्मत नहीं मिलेगी कि जब सीजेआई गवई पर जूता उछाला जा सकता है तो मैं भी अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने शहर में, अपने देश में किसी के साथ भी जो कि बहुजन है, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, उसके साथ कैसा भी व्यवहार कर सकता हूं, शायद मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर सीजेआई गवई इस केस में एक नजीर पेश करते, ऐसी नजीर कि कोई भी मनुवादी
ऐसी हिम्मत नहीं कर पाता कि सनातन के नाम पर, भगवान के नाम पर कोई भी अपराध कर दे और फिर उसको सनातन का नाम दे दे, और फिर एक पूरा तबका आपके पीछे चलने लगे आपके समर्थन में जय श्री राम का नारा लगाते हुए। आप तमाम घटनाओं को उठाकर देख लीजिए, हर घटना में यही तो हो रहा है। अनिल मिश्रा पहुंचा 15 अक्टूबर को, तमाम जगहों पर नक्के लगे थे, चार चौबंद व्यवस्था थी, 4000 पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे और सीएसपी हिना खान को वो जय श्री राम के नारे लगाकर वहां पर दिखा रहा है। सोच रहा होगा कि शायद मुस्लिम ऑफिसर है, जय श्री राम का नारा सुनकर पीछे हट जाएंगी, डर जाएंगी, दबाव में आ जाएंगी। लेकिन भैया वो मेहनत करके पहुंची है, मेहनत करके वहां तक पहुंची है और वो अपनी ड्यूटी और अपना कर्तव्य जानती है। संविधान से देश चल रहा है। किसी भी मुद्दे को जय श्री राम में कन्वर्ट कर देना, सनातन में कन्वर्ट कर देना, इससे मुद्दे छिपेंगे नहीं, बल्कि मुद्दे दुगनी रफ्तार से उभरकर फिर से सामने आएंगे। और तब फिर से सवाल खड़े होंगे कि आपने उस वक्त क्या एक्शन लिया। 10 दिन बाद की बात नहीं कर रहा मैं, आज आपने एक्शन लिया, अटॉर्नी जनरल ने फैसला सुनाया। इसके बाद ये मामला सीनियर जज सूर्यकांत के पास पहुंचा और उन वकीलों ने दरख्वास्त की, विकास सिंह और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दरख्वास्त की कि जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई की जाए और उस वकील को जल्द से जल्द कोई सख्त सजा सुनाई जाए। और इसके ऊपर दिवाली के बाद कहा जा रहा है कि सुनवाई शुरू हो जाएगी। हम तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे इस केस पे। हम इस तरह से इस मुद्दे का पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि ये एक पद पर हमला है, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है, जो पहले कभी इतिहास में नहीं हुआ। वो राकेश किशोर नाम के इस सनकी मनुवादी वकील ने करके दिखाया। और बार बार ये घटनाएं अतीत में पीछे पलटकर याद की जाएंगी कि एक दलित चीफ जस्टिस को आखिरकार ये सिस्टम बर्दाश्त नहीं कर पाया और उनके ऊपर जूता उछाला गया। जब जब भविष्य में बहुजन मिशन और क्रांति की बात होगी, तब तब राकेश किशोर और अनिल मिश्रा जैसे वकील, सन की और मानसिक संतुलन जिनका बिगड़ा हुआ है, ऐसे लोग एक विलेन की तरह याद किए जाएंगे, जिन्होंने बार बार संविधान पर हमला किया, उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं इस देश में मनुस्मृति लागू करने की नायाब कोशिश की। लेकिन अपनी कोशिशों में ये कामयाब हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, दोस्तों आप ये कमेंट सेक्शन में हमें प्रतिक्रिया देकर जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि ये वीडियो आप देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।